खंडवा मध्य प्रदेश से खबर है, जहां त्योहारों पर मिट्टी की प्रतिमा ही स्थापित करें और घर पर ही विसर्जित करें। ये खबर सामने आई है। पूरी खबर देखने के लिए देखते रहिए वंदे भारत। खंडवा 12 अगस्त 2025 त्योहारों के अवसर पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाओं के विसर्जन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने इस बार खंडवा में प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाओं का निर्माण और विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा मिट्टी की गणेश प्रतिमाओं के निर्माण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में स्थानीय होली स्पिरिट स्कूल में मिट्टी की गणेश प्रतिमाओं के निर्माण की कला विद्यार्थियों को सिखाने के उद्देश्य से 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में खंडवा की विधायक श्रीमती कंचन तन्वे, महापौर श्रीमती अमृता अमर यादव, कलेक्टर श्री ऋषभ गुप्ता तथा जिला पंचायत के सीईओ डॉक्टर नागार्जुन बी गौड़ा, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती निकिता मंडलोई, जिला शिक्षा अधिकारी श्री PS सोलंकी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी गण भी मौजूद थे। अतिथियों ने भी कार्यशाला में मिट्टी की गणेश प्रतिमा निर्माण करना सीखा। कार्यक्रम का संचालन श्री संदीप जोशी ने किया। विधायक श्रीमती तन्वे ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए उपस्थित विद्यार्थियों से कहा कि अपने घर में माता पिता को तथा घर के पड़ोस में रहने वाले अन्य परिवारों को भी समझाइए कि इस वर्ष से प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां घर में न लाएं, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति विसर्जन करने के वर्षों बाद भी पानी में घुलती नहीं और इसमें लगे रासायनिक रंग पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोग मिट्टी की मूर्तियां ही खरीदें और दूसरों को भी मिट्टी की मूर्ति खरीदने के लिए प्रेरित करें। महापौर श्रीमती यादव ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे जब घर में प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति लाने का विरोध करेंगे तो माता पिता कभी भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति नहीं खरीदेंगे। इसीलिए पर्यावरण संरक्षण के इस अभियान में बच्चों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने उपस्थित सभी विद्यार्थियों से कहा कि अपने माता पिता से अनुरोध करें कि गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव और दीपावली जैसे पर्वों पर घर में मिट्टी की मूर्ति की स्थापना करें। ऐसा करने से हमारे शहर के जल स्रोत प्रदूषण से बच जाएंगे। उन्होंने कहा कि खंडवा शहर में स्थित पदम कुंड अत्यंत प्राचीन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के विसर्जन से पदम कुंड का पानी प्रदूषित हो रहा है। कलेक्टर श्री गुप्ता ने इस अवसर पर बताया कि जिला प्रशासन ने प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के निर्माण और विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही साथ महिला स्व सहायता समूह के सहयोग से मिट्टी की मूर्तियां बड़ी संख्या में तैयार की जा रही हैं। जिला पंचायत के सीईओ डॉक्टर गौड़ा ने इस अवसर पर कहा कि ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से मिट्टी की मूर्तियां विक्रय करने के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां से कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद की मिट्टी की मूर्ति खरीद सकता है। ये आज मिट्टी से गणपति बनाने के लिए कार्यशाला रखी गई थी। इसमें मंशा ये है कि हम लोग जो प्रतिवर्ष प्लास्टिक ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ को हम अपने घरों में विराजमान करते हैं, हम कहीं ना कहीं उससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं। तो हम उस नुकसान से बचने के लिए, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए आज यहाँ पर मिट्टी की मूर्ति बच्चों से बनवाई गई है और कलेक्टर सर ने, विधायक जी ने, मैंने स्वयं ने यहाँ मूर्तियों का निर्माण किया है। तो आने वाले समय में हम एक पर्यावरण को बचाने के लिए पहल शुरू की गई है, इसमें कि हम मिट्टी की मूर्ति बनाएं और मिट्टी की मूर्ति का ही अपने घरों में स्थापना करें, जिससे कि हम पर्यावरण को बचा सकते हैं और अपनी आस्था को भी हम बचा सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि जब प्लास्टिक ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ बनती हैं तो विसर्जन के समय उनके अवशेष हम कहीं ना कहीं अपमानित होते हैं, तो वो हम उसको भी बचाते हुए, पर्यावरण को बचाते हुए यह एक कार्यशाला रखी गई है। निगम ने भी कृत्रिम कुंड बनाया है, किस तरह का है? जी, निगम ने भी प्रयास किया। आप देखिए कि जो हमारा पदम कुंड है वो प्राचीन काल का है और हम उसको आज यदि नहीं बचाएंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो नष्ट हो जाएगा। तो उसको बचाने का प्रयास है और जो हमारे जल स्रोत हैं उनको हम साफ कैसे रख सकते हैं, उसके लिए हमने प्रयास किया। इस बार कृत्रिम कुंड बनाए हैं, तो हम एक बैठक लेंगे, उसमें जो झांकियों वाले रहते हैं उनको बिठाएंगे और उनसे बातचीत करके जो कृत्रिम कुंड बनाए हैं उनमें आप मूर्तियों का विसर्जन करें और उससे पर्यावरण भी बचेगा और हम अपने जल स्रोतों को भी संरक्षित कर पाएंगे। आज आपने जैसे देखा कि होली स्पिरिट में सभी बच्चों के द्वारा जो कार्यशाला मिट्टी के गणेश जी जो बनाए गए और हम सभी ने इसमें भाग लिया। हमारे कलेक्टर सर, महापौर जी, जिला पंचायत सीईओ सर। और मिट्टी के गणपति बनाने से हमको ये फ़ायदा है कि हम केमिकल वाले गणपति नहीं खरीदे, क्योंकि ज़्यादातर लोग केमिकल वाले गणपति खरीद लेते हैं और उनका घर अपने स्थापित करते हैं। तो मैं सभी से आग्रह और निवेदन करना चाहती हूँ कि हम मिट्टी के गणेश जी खरीदें और उनको अपने घर उनको स्थापित करें, क्योंकि अगर हम मिट्टी के गणेश जी लेते हैं तो उसका हमें फ़ायदा ये है कि हम गणेश जी जैसे कुएँ, तालाब, बावड़ी में उनका विसर्जन करते हैं तो मिट्टी के गणेश जी जल्दी से उसमें घुल जाते हैं
और अगर हम उनको अपने घर भी अपनी बाल्टी या टब में पानी भरकर उनका विसर्जन करते हैं और वही मिट्टी हम अगर गमले और पौधों में डाल दें तो उससे हमें फ़ायदा है, क्योंकि आने वाले समय में हमें ऑक्सीजन की और आवश्यकता है और इससे शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। अगर वो केमिकल वाली मिट्टी उसमें डालते हैं तो हमारे पौधों को नुकसान है। इसलिए सभी से मैं पुनः आग्रह करती हूँ कि मिट्टी के गणेश जी खरीदें और अपने घर में स्थापित करें। आज के इस विषय अपने जो कार्यशाला थी उसमें आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और आने वाली गणेश चतुर्थी की, जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। सर, किस तरह का वर्कशॉप, तरह के नवाचार का प्रयास किया गया है? जैसा कि हम जानते हैं, खंडवा शहर में इस बार पीओपी की मूर्तियां बनाना, उनका विक्रय करना, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके तहत चूँकि हमारी मूर्तियों की संबंध में मिट्टी की मूर्तियों की जागरूकता भी बढ़े और मिट्टी की मूर्तियों की अवेलेबिलिटी भी पर्याप्त हो, इस दिशा में आज ज़िला पंचायत, नगर निगम और हमारा स्पेशली NRLM के माध्यम से आज एक वर्कशॉप रखी गई है। इस वर्कशॉप का उद्देश्य ये है कि आज दिन भर स्कूली बच्चे यहाँ पर बारी बारी आते रहेंगे बैचेस में। मिट्टी के गणेश किस प्रकार से बनाते हैं वो स्वयं अपने हाथ से बनाकर सीखेंगे। जब वो स्वयं अपने हाथ से बनाएंगे तभी उसके क्या बेनिफिट्स हैं, किस प्रकार से एनवायरमेंटली ये बहुत ही एक सकारात्मक चीज़ है, वो स्वयं जानेंगे और जिससे ना केवल हमारी आने वाली पीढ़ी इस चीज़ के संबंध में जागरूक होगी, साथ में अभी वर्तमान में जो हमारा यहाँ पर बैन लगाया गया है पीओपी का, उसकी वजह से कोई यहाँ पर मिट्टी की मूर्तियों की कमी ना हो, उसका भी एक यहाँ सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।